हेलो स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक 36 विषय हिंदी कक्षा 7वीं, तिथि 16 फरवरी 2021। अधिकतर उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते, इन्हें शब्दांश कहा जाता है। कई बार होता है कि उपसर्ग शब्द होते भी हैं पर वो शब्द नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शब्दांश। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अकेले उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का प्रयोग पूर्ण या सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जो शब्द पूर्ण है, जिसका कोई अर्थ है, उसके साथ हम उपसर्ग या प्रत्यय लगा के एक नया शब्द बना देते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जो उसके शब्द के आगे जुड़कर उसका नया उसकी विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसका अर्थ ही बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे यदि पुत्र शब्द में हम सु या कु जोड़ दिया जाता है तो शब्द बनेगा सुपुत्र या फिर कुपुत्र, जिसका अर्थ होता है सुपुत्र का मतलब अच्छा पुत्र और कुपुत्र का मतलब बुरा पुत्र। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उनका पूरा अर्थ ही वो बदल देते हैं आगे लगकर। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और उर्दू, फारसी तथा अंग्रेज़ी भाषा का भी योगदान उपसर्गों में है। हिंदी भाषा में सिर्फ हिंदी के भी हैं उपसर्ग, संस्कृत के भी हैं, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी भाषा से भी लिए गए हैं। तो नीचे दिए गए उपसर्गों का प्रयोग कर दो दो शब्दों का हमने निर्माण करना है। तो ये 20 हमें दिए हुए हैं उपसर्ग, इन सब 20 को हमने दो दो शब्दों में बनाना है। तो पहला क्या है? आ। तो आ में हमने जोड़ा, क्या बन गया? अज्ञान और अपवित्र। अनजान और अनपढ़। जान में अन जोड़ा तो अनजान और पढ़ में अन जोड़ा तो अनपढ़। आ जन्म, आजीवन। अनुसरण और अनुरोध। अवगुण, अवशेष। फिर है अभिमान, अभिमान और अभिमुख। निडर और निहत्था। अपमान, अपशब्द। अधिकार, अधिगम। फिर है सुजान, सुपुत्र। कुपुत्र, कुचाल। प्रतिदिन, प्रतिकूल। पराजय, पराक्रम। फिर परिधि और परिश्रम। फिर आगे है भरपेट, भरपूर। वियोग, विकार। बेदाग, बेईमान। लवारिस, लापरवाह। बदनाम, बदकिस्मत। दुर्गम और दुर्जन। तो ये शब्द क्या हो गए? ये उपसर्ग से जोड़ के हमने दो दो शब्द बना लिए हैं।